ये क्यूट सा लगने वाला क्वेश्चन ट्रिपल समीशन का क्वेश्चन है। और देखिए कितना सिंपल तरह से दिया हुआ है, लेकिन जो ट्रिक यूज करेगा, जिस तरह से हम वर्कआउट करेंगे वो बहुत मजेदार होने वाला है। ट्रिपल समीशन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे सिग्मा समीशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 टू जे ऑफ 1 का करना है। जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में उसको j इक्वल्स टू 1 टू i तक हम समीशन करेंगे। फिर जो वैल्यू समीशन में आएगी उसके ऊपर फिर i इक्वल्स टू 1 से n तक हम समीशन लगाएंगे। ट्रिपल समीशन है और इस वैल्यू को इसने 220 के इक्वल दे दिया है। देन n इक्वल्स टू, यहाँ जो ये ऊपर जो n के वैल्यू है यही इसको फाइनली बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस वाली चीज पे काम करेंगे, सबसे अंदर वाला समीशन पे पहले काम होता है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, देखिए सारा सब बाकी तो मैं लिखते जाऊंगा, इसको मैं नहीं लिख रहा। चलिए ये यहां से मैं बताता हूं। इसकी वैल्यू k की वैल्यू 1 से j तक जाएगी और हर बार यहाँ कांस्टेंट है, हर बार कांस्टेंट है, तो हर बार 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ही लिखते जाना पड़ेगा। और कहां तक जाना पड़ेगा, j टाइम्स लिखेंगे, एक 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 j, तो उसका जो सम है वो j खुद ही हो जाएगा। तो इस वैल्यू को देखो हम कितना लिखेंगे, ये i इक्वल्स टू 1 से n तक था। सेकेंड समीशन j इक्वल्स टू 1 से i तक आता, और इसका जो सम है वो ऐसे आ जाने वाला है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और ये कहां तक जाएगा, अप टू j टर्म्स तक, अप टू j टर्म्स तक, क्योंकि ये j तक जाएगा। तो जब इसका j टाइम्स ये लिखा गया है 1 को, तो उसका सम भी j हो गया, ठीक है। तो इसका सम j हो गया, j यहां लिख दिया। अब आगे आ जाइए, इसके बाद में हम इस वाले समीशन पे काम करने वाले हैं, i इक्वल्स टू 1 से n, और इस समीशन में ये एक वेरिएबल क्वांटिटी आ गई, j की वैल्यू 1 से i तक रखनी है। j की जगह एक बार 1 रखा जाएगा, एक बार 2 रखा जाएगा, एक बार 3 4, और इस तरह से रखते हुए आप वैल्यू लिखेंगे और कहां तक जाएंगे, i तक। जैसे एक बार 1 2 3 4 और रख दिया, और लास्ट वाला टर्म जाएगा इसमें i तक ये चला गया। तो 1 से i तक के जो i नेचुरल नंबर्स है उनका सम होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए कैसे कैसे काम चल रहा है हमारा। तो ये जो वैल्यू है वो होगी, उसमें फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2, और n की जगह यहाँ पे i टर्म्स है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे i इंटू आई प्लस 1/2। क्लियर, ये वाले पॉइंट क्लियर है। और इसके बाद में हम आ गए i इक्वल्स टू 1 से n तक, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई स्क्वायर प्लस i/2 लिख लीजिए। लिखने के पीछे रीजन ये है कि अब एक नया वेरिएबल आ गया आई स्क्वायर, और i की वैल्यू 1 से वो n तक चलाएगा। तो समीशन में दो पार्टीशन होंगे, 1/2 को तो बाहर निकाल देते हैं, समीशन जाएगा किसका, समीशन i इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा, आई स्क्वायर का जाएगा, प्लस समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा, i का जाएगा। अब ये क्या मतलब है, जैसे हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम लिखते हैं, तो उस जगह जो वेरिएबल क्वांटिटी है ये i चल रही है यहाँ पे, ठीक है। i की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे देखिए बहुत ध्यान, यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्वेश्चन जो है ट्रिपल समीशन का, वो ये चाहता है कि आप थोड़ा अटेंशन देके इस पे चीजों को लिखें। अगर थोड़ा भी इधर उधर आपने स्प्लिट कर दिया, बातों को थोड़ा घूम गई, तो फिर आप कुछ का कुछ लिख दोगे। तो 1/2 आ गया। अब ये चीज क्या है, आई स्क्वायर, भाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर तक चला जाएगा। ये तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हुआ ना, अप टू n तक, और उसको तो हम लिखते ही हैं n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 से ही लिखते हैं, ठीक है। प्लस, और ये चीज क्या है, इसमें i की वैल्यू 1 है, फिर 2 है 3 है और अप टू n तक ही जाएगा। तो n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो ये हो गया आपका n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। अब लगभग काम समाप्त हो चुका है, और इसकी वैल्यू जो है इसने 220 दे रखी है, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको n की वैल्यू निकालनी है।
यहाँ पे भी आगे इंटरेस्टिंग सिचुएशन आने वाली है, बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते चले तो मजा आता है, ठीक है ना। 1/2, इसमें n+1/2 कॉमन निकाल लो, n×n+1/2 पूरा कॉमन निकाल लो, 2 पहले से था, n+1/2 गया तो 2n+1/3 बचने वाला है, और यहाँ से +1 बचेगा, इसकी वैल्यू हो गई होगी 220, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं n×n+1/4 हो गया, इंटू दिस इज 2n+1+3, 2n+4 हो गया, 2n+4/3 हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 220। देखिए यहाँ पे ट्रिक देखना, ये इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ट्रिक देखिएगा, इसको 2 से कट कर देता हूं मैं, n×n+1 n+2 लिख देता हूं, यहाँ एक 2 बचेगा तो यहाँ 6 बच गया, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये n+2 हो गया, और यहां से ये जो 2 कट हो गया था, और 3×2 = 6 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक काम किया जाए, देखिए यहाँ एक वैसी सिचुएशन बनती है, ऐसा नहीं है कि आप किसकी क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस नंबर चल रहे हैं, n+1 n+2, तो क्या हम ऐसे फैक्टर बना सकते हैं इसके कि 3 फैक्टर बना दें जो कंटिन्यूस हो, तो उससे कंपेयर करके डायरेक्ट n का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके फैक्टर की बात चला देते हैं, 220 है, ये तो हो ही गए, 2×3 तो ये एक है ही है फैक्टर, 220 के अगर फैक्टर करेंगे तो आपके आ जाएगा 55, 5 से आ जाएगा 11, है ना। तो इसमें और लिख लेते हैं, 2×5×11 आएगा, एक 11 आ रहा है, मैं 10 यहाँ बना दूं, 10 11, तो क्या ये 12 बन रहा है, 3×2 = 6, 2 = 12, अरे बन रहा है एग्जैक्टली। तो जब ये 12 है, ये 10 है, तो इसको हम 10 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, और इसको 12 लिखेंगे, ये इसके फैक्टर्स हो गए, है ना मजेदार। और ये जब इस तरह से हुआ तो कहने वाला n की वैल्यू बतानी थी, तो n यहाँ 10 है, n+1 11 है, n+2 12 है, पूछा जा रहा है n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू तो हो गई साहब 10। ये क्लियर कट हो गया, आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन सारे प्ले विद मैथ्स में इसी तरह की पूरी लिस्ट है, सारे क्वेश्चंस में जाइए, हर सवाल में आपको इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स मिलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कई बार जो ट्रिक्स है वो इंडिविजुअल क्वेश्चन के अंदर होती है, वहां से कुछ ट्रिक सीखी जाती है, और इस तरह से आप एनरिच होते 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 आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है इन छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखने से।